सपा का गढ़ कही जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट पर इस बार लड़ाई रोचक है। सपा की तरफ से जहां मौजूदा सांसद डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया। इस सीट का इतिहास रहा है कि भाजपा कभी जीत हासिल नहीं कर सकी। इस बीच मैनपुरी पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने कन्नौज से पूर्व सांसद तेज प्रताप को टिकट मिलने के बाद समाजवादी पार्टी को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। मैदान में है, अभी कन्नौज में हाल ही तेज प्रताप को वहाँ पे मैदान पे उतार दिया, किस तरह से देखते हैं? तो बार बार कहते हैं, ऐसा कहते हैं और वही आशंका सही साबित हुई। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई, इसके अलावा किसी कुछ है नहीं। यादवों को पल्ले नहीं पड़ना। शिव प्रसाद यादव जी चिल्ला रहे थे कि घोषियों को कुछ नहीं मिला। हम कह रहे घोषी छोड़ दो, कमरियों को या किसी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि परिवार में ही तीसरी पीढ़ी प्रवेश कर रही है। अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे, आप भी लोगों से सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे कि अखिलेश जी की बेटी भी प्रवेश कर चुकी है, चुनाव में शामिल हो चुकी है। इसका मतलब साफ है, परिवार से कुछ बचना नहीं है। इसलिए न किसी यादव को कुछ पल्ले पड़ेगा, न किसी अन्य को पल्ले पड़ेगा। केवल और केवल सारा राजनीतिक मामला जो भी है वो परिवार तक सिमट गया है, और इसलिए उत्तर प्रदेश ने भी परिवार तक सिमटाने के लिए इस बार 0 नंबर से पास करने का निर्णय किया है। इनका ये 0 पे आउट होंगे, एक भी सांसद इनका नहीं आने वाला है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कवर खेलेगा। उसमें इनके परिवार के चाहे जितने लोग लड़ रहे हैं, ये शुरुआत मैनपुरी से होगी, और जितने भी लोग लड़ रहे हैं, जहाँ भी इनकी पार्टी लड़ रही है, इस बार 0 पे आउट होने वाली है। आपका बयान बहुत चर्चा में है, जिसमें आपने बयान दिया था कि 2022 में सरकार जनता ने आपको सरकार में और 2027 में चुनाव होने, तो आपका कहना ये था कि इस बार 2027 का चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव 2029। अरे ये वन नेशन वन इलेक्शन, अरे उसमें प्राथमिकता में, पार्टी की प्राथमिकता में मेरा बयान नहीं है, पार्टी का स्टैंड है। क्योंकि परिवारी लोकतंत्र में चुनाव, कोई न कोई चुनाव दर चुनाव आते रहते हैं। गांव का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, नगर पालिका, एमएलए, एमपी, इसलिए इस पर एक कमेटी भी की जा चुकी है। पार्टी के एजेंडे में है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। उसी के आधार पर मैं बात चर्चा हमेशा करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन होगा। हमलावर है, आपके बयान को इस तरह से देख रहा है कि उधर भी आए नहीं है मंत्री जी का, इस तरह का बयान केवल लोगों को डराने के लिए दिया जा रहा है। कोई, अरे इसमें क्या डराना है? वन नेशन वन, इसमें क्या डर है? सबको स्वागत करना। एक देश का एक चुनाव होगा, तो इसका स्वागत सबको करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा, पैसा, बजट और सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग इन चुनाव में ही हुआ करता है। इसलिए विकास की योजनाएं, जनहित कार्यों की योजनाएं, अन्य देश और प्रदेशों के अन्य ऊर्जा सब चुनाव में खर्च होती है। वो ऊर्जा की बचत होगी, धन की बचत होगी, और राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण ये निर्णय है जो लागू होते ही हमारे देश। उत्तर प्रदेश में साल 2027 के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव पर योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने दावा किया था कि यूपी में विधानसभा 2029 में होंगे। अब इस पर समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी से लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। इतना सा हमारा जो चीज़ रह गई बस इतनी है कि कितने मार्जिन से हम जीतते हैं अभी, और हम क्या अपना पिछले वाला मार्जिन बढ़ा पाते हैं? नहीं, अब लड़ाई खाली इस बात की। कन्नौज से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, भाजपा कह रही है परिवारवाद कर दिया। मैं समझती हूँ भाजपा को बताना चाहिए कि उन्होंने हमारे युवाओं को कितनी नौकरियाँ दी, कितना रोजगार दिया। आज राशन के नाम पे ये लोग राशन में भी धांधली कर रहे हैं। पहले, आज से 10 साल पहले केरोसिन ऑयल मिलता था, दाल मिलती थी, गेहूँ मिलता था, चावल मिलता था, तो उन्होंने एक तरह का भ्रम फैला के कि हम राशन दे रहे हैं और राशन में भारी कटौती की है। तो और युवा हमारा आप देख सकते हैं कि किस तरह आज भटक रहा है। हमारे देश का जवान आज अपने आप को खाली महसूस कर रहा है। हमारी महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर आप आंकड़े निकालेंगे, और ये मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी के आंकड़े निकालेंगे, तो उत्तर प्रदेश खाली में 50% ज़्यादा महिलाओं के साथ जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है। आज हमारा किसान मायूस है, बिजली महंगी है, सिंचाई महंगी, सब महंगा। तो मैं समझती हूँ अगर मुद्दों के बारे में बात करेंगे, और इन्होंने क्या किया पिछले 10 साल में, और 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में, 17 साल बहुत होते हैं प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए। मैं समझती हूँ मौजूदा सरकार बुरी तरह विफल रही है।
डिम्पल जी, मैनपुरी से जयवीर सिंह जो विधायक वर्तमान विधायक है, मंत्री भी हैं, उन्हें उतारा गया है। क्या लग रहा है कि विधायक को और वर्तमान मंत्री को क्यों उतारा है? मैं समझती हूँ कि लोग समझ गए हैं कि क्यों उतारा गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जयवीर सिंह जी जो मंत्री जी हैं वो दबाव की राजनीति में भरोसा करते हैं। लेकिन लोग समझ गए हैं समाजवादी पार्टी लोकतंत्र वाली राजनीति में विश्वास रखती है, जहाँ लोगों को सही से सम्मान दिया जाता है उसमें विश्वास रखती है। तो पूरे समाज साथ आ रहा है समाजवादी के साथ, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ विजयी समाजवादी पार्टी और साइकिल होगी। डिम्पल जी, क्या कारण है कि भाजपा को पहली बार मैनपुरी लोकसभा में दिग्गज से दिग्गज मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को उतारना पड़ रहा है? मैं समझती हूँ कि वो जान रहे हैं कि वो बुरी तरह हार रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है तो कहीं ना कहीं उनकी भी साख लगी हुई है, तो इसीलिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़मीन पर उतरेंगे तो आप देखेंगे कि लोग अपने आप को कितना प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। डिम्पल जी, जयवीर सिंह ने ये कहा है कि डिम्पल जी पहले सहानुभूति के नाम पर बैठ के चुनाव जीती थी, इस बार क्या मुद्दा रहेगा, कैसे जीतेंगे? मैं क्या कहूँ, सबसे पहले तो हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने इनको जो भी है बनाया था, तो मैं ज़्यादा इस बारे में कहना नहीं चाहूँगी। पीडीए कह रहे हैं भाजपा के साथ है, अखिलेश यादव पीडीए के कालों को हनन कर रहे हैं। पीडीए पूरी तरीके से आप देखिए कि आज नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो संविधान के माध्यम से आरक्षण है वो लोगों तक पहुंचे। और रिक्त पद कितने हैं, आज तक 17 साल के अपने कार्यकाल में ये रिक्त पद क्यों नहीं भर पाई है? क्योंकि पीडीए के लोग रिक्त पद सभी खाली है। ये कोई मजाक बात है? भाजपा की जीत से